ये ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, एक है नागनाथ, दूसरा है सांपनाथ, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था। और सांपनाथ मर रहा है, लेकिन उसको संजीवनी देने का काम हमारे पार्टी में घुस के शिवानंद तिवारी, मनोज झा सब करते हैं। और उसों की जयंतियां होगी, मनाएंगे, जमा होंगे सबको एक जगह, और भाषण भी चलेगा। हमको ऐसे करना चाहिए, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, रिजर्वेशन रहेगा लेकिन नौकरी नहीं रहेगी, ये सब चीज बोल दिया जाएगा। लेकिन फिर जब हम वापस जाएंगे तो जो हमारा अधिकार छीन रहा है, फिर उसी के पास जाके बैठ के इसका चर्चा भी करेंगे, कैसे होगा, हम लोग कैसे सक्सेस होंगे, कैसे इस जगह पर पहुंच जाए कि ये सारा समस्या से समाधान हो जाए। हम बात उसी से करते हैं जो हमारा अधिकार को छीन लेता है, और कहते हैं कि जितने भी लोग आज उपस्थित हैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये संगठन हमारा है, ये राजनीतिक दल मेरा है, हम इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन हम चलते किसके इशारे पर हैं, वहीं से हमारी हकमारी होती है, वहीं से हम सत्ता से बेदखल होते हैं। हमको आरक्षण मिला, बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया, उसके बावजूद नहीं मिला। मंडल कमीशन का कमीशन बन गया, उसके बावजूद नहीं मिला। फिर बीपी सिंह ने घोषणा कर दिया, और तब जाके सदन में चर्चा हुई। नरसिंह राव की सरकार ने संभवतः उसको लागू किया संवैधानिक रूप से, जो मेरे नॉलेज में। इतना देर क्यों हुआ? इसे लागू करने में इतना देर इसलिए हुआ कि ये रिसर्च का काम वही 13 तागा पहनने वाले ब्राह्मण लोग कर रहे थे, वो उसको लटकाए रखे। आज हम बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां भी हो, हम 85% पूरे भारत में है, हमारी जनसंख्या 85% है। एससी को 15% आरक्षण है, 7.5% आदिवासी को है, और 27.5% ओबीसी को है। टोटल 49.5% है। तो 22.5% में लगभग 12% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिल चुका है। लेकिन ये जो अंग्रेजों ने जब जाति जनगणना कराई थी, तो उसमें ओबीसी की जनगणना 52% निकली थी, लेकिन अखंड भारत में निकला था, भारत खंड हुआ, पाकिस्तान विभाजित हुआ, और अब जो भारत में ओबीसी की जनसंख्या है ये लगभग 64% है। तो 64% ओबीसी को 27.5% रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया तो उसमें क्रीमिलेयर क्यों लगाया गया? और जादव कोरी कुर्मी को कहता है मालूम नहीं तुमको, अनुसूचित जाति जनजाति डोम चमार मुसर असौरन किस्म को जो रिजर्वेशन है, इसी रिजर्वेशन के तहत के कारण ये जादव कोरी कुर्मी को जो है सीट नहीं मिलता है। और ये जादव कोरी कुर्मी क्या करते हैं, तो चमारों की बस्ती पर चढ़ाई कर देते हैं, ये दुसाधों की बस्ती पर चढ़ाई करते हैं, मुसहर के साथ मारपीट करने में लगे रहते हैं। तो इसको समझना होगा कि इसमें भी 27% आरक्षण में क्रीमिलेयर क्यों लगाया। क्रीमिलेयर का मतलब है आपको दांत है, चना नहीं है, खत्म हो चुका है, चबाने के लिए नहीं मिलेगा। और आपको यदि दांत नहीं है तो चना भरे पड़े हैं, खाइए जितना खाने का मन है। 1 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी होगी वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, 1 लाख से नीचे जो सालाना आमदनी होगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं है, तो उसके बच्चे IAS IPS बनेंगे कहाँ? तो उसको आरक्षण दिया गया, उससे ज्यादा आमदनी वाले को आरक्षण नहीं दिया गया। ये ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुआ कि 64% जनसंख्या को 27% आरक्षण मिला। उसके बावजूद हम रोज संघर्ष करते हैं। बाबा साहब की जयंती होती है तब मनाते हैं, फुले साहब की जयंती होती है तब मनाते हैं, जब पेरियार नरसिंह सिंह यादव की जयंती होती है तब मनाते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जो साउथ के सबसे बड़े धर्म के विरोधी यानी ब्राह्मणवाद की रीढ़ को तोड़ने वाले हैं, उनका जब जन्मदिन होता है तब मनाते हैं। मनाते और बोलते जरूर है, लेकिन हम सफलता नहीं पाते हैं। एक बाबा साहब ने हमको ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त किया, ब्राह्मणी व्यवस्था से दूर हटाया और हमको आजाद कराया। और आज लाखों संगठन मिलकर हमें गुलाम बना रहा है, और हम लाखों संगठन मिलकर गुलाम नहीं बना रहा, थोड़ा सा चुप हुई है। लाखों संगठन बाजार में समाज में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक ब्राह्मणवाद पुनः हम लोगों को गुलाम बना दिया है। इसका कारण क्या है? शॉर्ट में एक दो बात बोलेंगे, एकदम शॉर्ट में
5 मिनट बोले थे, थोड़ा सा 2-3 मिनट बोल देते हैं, 2-3 मिनट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं बिहार में जब है तब बिहार में बैकवर्डों का राजनीतिक दल है। एससी का राजनीतिक दल जो था वो लगभग समाप्त हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी भी एक समय में 5-7 विधायक यहाँ जीता था। कभी क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक भी बिहार में हुए, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक, उनका भी कुछ राजनीतिक वर्चस्व था, अब नहीं है। और अभी तत्काल में बिहार में लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार की राजनीति की धुरी में है। सवाल ये है लालू जी का लड़का राजनीति करेंगे, लेकिन वो राजनीति कैसे करेंगे, वो राजनीति किस राजनीतिक दल से गठबंधन करेंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा? मनोज झा ले जाएगा गर्त में, तुम्हें ले जाएगा। क्या किया लालू यादव को? यहाँ पर जितना भी बैठे हुए हैं बैकवर्ड जो होंगे या एससी होंगे, इतना हम जानते हैं कि वो जाति से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब लालू यादव का नाम आएगा कहेगा नहीं वो अच्छे आदमी थे, वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा आपके गठबंधन में था, पुराना गठबंधन में, उसको तरीके से सलीके से बाहर कर दिया और आपको चढ़ा बढ़ा के बाहर किया। रे उसका क्या औकात है? आप राजद का मैंने सर्वे सर्वा है, वो कह रहा है मुख्यमंत्री पद बहाल नहीं करे, पहले नहीं घोषित करे, वो सब बेकार है, हटाइए उपेंद्र कुशवाहा को, हटा दिया। लास्ट दिन में अब पद सीट का सारा घोषणा हो रहा है, लेकिन साहनी जी बैठे हुए उसका घोषणा नहीं किया, मंचे पर खड़ा होकर वो विरोध कर दिया। सही बात है, जो लोग टीवी पर देखे होंगे, साहनी जी को बाहर कर दिया, मांझी जी को बाहर कर दिया। आप कुशवाहा को बाहर करेंगे, आप मांझी को बाहर करेंगे और आप बाहर कर देंगे साहनी जी को, और आपको बैकवर्ड साहनी आपको वोट कर देगा। आप भ्रम में हैं। भारत के अंदर यदि किसी राजनीतिक दल की नैया डूब चुकी है तो उसका नाम है कांग्रेस। ये ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, एक है नागनाथ, दूसरा है सांपनाथ, माननीय काशीराम साहब ने कहा था। और सांपनाथ मर रहा है, लेकिन उसको संजीवनी देने का काम हमारे पार्टी में घुस के शिवानंद तिवारी, मनोज झा सब करते हैं। और कहते हैं तो 70 सीट कांग्रेस को देते हैं। मीडिया में बैठा हुआ पत्रकार जो ब्राह्मण और ब्राह्मण बनिया प्रचार तंत्र है, वो कहता है नहीं मालूम है राष्ट्रीय जनता दल के हारने का कारण है सुदीन ओवैसी जो वहां से चुनाव लड़ा सीमांचल में, उसी के कारण हार हो गई। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया यह नहीं कहती है कि 70 सीट कांग्रेस को दिया गया, उसके कारण वो 51 सीट हार गया। 70 सीट यदि कांग्रेस को नहीं देता और कांग्रेस 51 नहीं हारता तो आरजेडी सत्ता में आता। ये सही बात है। तो ये ब्राह्मणों ने आरजेडी में बैठ करके आरजेडी को किससे गठबंधन करना था उसने डिसीजन लिया और आरजेडी की लुटिया गुल हुई। जिस दिन गठबंधन हुआ उस दिन खड़गपुर के चौक पर मैंने, जो लोग यहाँ समझते हैं खड़गपुर चौक पर कि मैं आरजेडी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनको डायरेक्ट मैंने कहा कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि जिससे आपने गठबंधन किया है ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। असल में ब्राह्मण चाहता है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस सत्ता में फिर आएगी, तो आएगी कैसे? ये कांग्रेस बीजेपी एक ही चीज है, लोगों को समझने में अलग अलग लगता है। आएगी कैसे? इसको बचा के रखना है, इसके लिए उसने आरजेडी से गठबंधन करा के उसको 19 सीट जीतवा करके संजीवनी देके कांग्रेस को बिहार में बचाए रखने का काम ब्राह्मणों ने किया और हमारा नेता उससे गठबंधन कर लिया। ओबीसी आपसे कितना सीट मांगा था? सीमांचल में पहले 25, फिर 21, फिर 17, लास्ट में 7 सीट, और 7 में वो 5 सीट जीत गया। यदि आप उसको 7 सीट देते तो क्या हो जाता? यदि उपेंद्र कुशवाहा को आप देते तो क्या होता? आप सत्ता में डायरेक्ट आते, आपको कोई नहीं गिरा सकता। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से, जो हमारा अधिकार छीन रहा है उसका कारण है हमारी मानसिक गुलामी। हम ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं हुए हैं। ये पेरियार ललित सिंह यादव की आज जयंती मना जा रही, उसका कारण है ये ब्राह्मणवाद से मुक्त थे और समाज को जगाने का काम किए थे। और उस वक्त का समाज इनकी बात को माना था। इनकी एक किताब है सच्ची रामायण, उसमें स्पष्ट हुआ है कि बृहद रथ का हत्यारा पुष्य मित्र सुंग ही राम है। राम नाम का किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ। और
उस पुस्तक पर केस हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां भी जीत मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भी जीत मिली। हर जगह जीत मिलने के बाद भी पुनः सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। कारण पहले तो डिसीजन हो गया राम एक काल्पनिक है, वही सुप्रीम कोर्ट दिया है। आज का सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है नहीं अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। क्या बात है? तो सारा चीज पर उसका कब्जा है। कब्जा करने का जो काम करता है उसका कारण क्या है? हमारी मानसिक गुलामी। हम जब तक इस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ भाषण देंगे, यहाँ आज आए हुए बहुत के घर में आज के डेट में जितिया पर्व हुआ होगा, अब झींगा भात खा के यहाँ आए होंगे। सवाल है ब्राह्मणों ने जो कहा वो आज भी आप कर रहे हैं। तो जो दिशा दे रहा है वो अपने दिशा देने में सफल है, तो फिर आपका क्या होगा? आपके बोलने का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। भाषण देते रहेंगे, हाथ में धागा बांधेंगे, ब्राह्मण कहेगा ये मेरा पशुआ कुत्ता है। कुत्ता के गले में जब पट्टा रहता है तो लोग उसको ढेला नहीं मारता है, पत्थर नहीं मारता। काहे? ये किसी मालिक का है, इसको मारोगे तो वो बोलेगा। तो ब्राह्मण भी जब देखता है कि हाथ में लाल लाल धागा, पीला पीला धागा बंधा हुआ है, तो वो समझता है कि ये हमारा गुलाम है, ये हमारे आदेश को मानने वाला है। तो इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति सबसे पहले जरूरी है। तब ब्राह्मणवाद से जब मुक्ति मिलेगा तो आप जानेंगे ब्राह्मण किस तरह से आपको गुलाम बनाता है। और सब चीज का जड़ यही है। इसीलिए हम लोग पेरियार ललित सिंह यादव की जयंती मना लेते हैं, बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं। लाखों संगठन है, लेकिन हम गुलाम होते जा रहे हैं एक एक करके। सारा सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि बाबा साहब का आरक्षण बचाना है। नौकरी नहीं था, आरक्षण किस काम का? ये सब चीज पर सोचना समझना होगा और हम लोगों को स्वतंत्र रूप से इस पर चर्चा परिचर्चा और भी घंटे घंटे गांव-गांव में बैठकर के करना होगा। और हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जिसको सरपंच बना देते हैं, हम जिसको जिला परिषद बना देते हैं, यहाँ पर आए हुए बहुत सा कुछ जिला परिषद सदस्य भी है, कुछ मुखिया सदस्य हैं, पूर्व मुखिया सदस्य आए हुए हैं। लेकिन जब उनके पास जाकर के हम लोग जयंती की बात करते हैं, हम लोग समाज में सुधारने का बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, हाँ पूजा पाठ पर बात नहीं करबो, मतलब क्या है? जिस आप केवल 1 मिनट, आपके घर में कोई बच्चा मैट्रिक पास किया है, उसका किताब पढ़िए, उसमें आर्यों का आगमन लिखा हुआ है। वो आर्य यदि यूरोप से आए और वो यदि हिंदू है तो आप हिंदू कैसे हैं? इसको काहे नहीं सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं? जब मैट्रिक के इतिहास में लिखा गया यूरोप और एशिया के बॉर्डर यूरेशिया से भारत में आर्य आया, उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ इंद्र जो आर्यों का सेनापति था, उसने हमारे यहाँ के राजाओं को परास्त किया। उसको भारतीय इतिहास में पुरिंदर कहता है, अर्थात किला को जीतने वाला। किला मतलब राजा का दुर्ग को कहते हैं। यानी एक बगल से उसने यहाँ के पहले के राजा को परास्त किया, उसने अपनी व्यवस्था को स्थापित किया, वो आर्य है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। फिर उसका धर्म हिंदू और आप भी हिंदू है, तो कैसे है? हमको समझा दीजिएगा। आने वाला जितना वक्ता है और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, सम्मानित बुद्धिजीवी लोग, इस चीज को स्पष्ट करें, क्या बैकवर्ड हिंदू है या एससी हिंदू है या अनुसूचित जनजाति हिंदू है? यदि हिंदू नहीं है तो हिंदुओं के द्वारा बनाए गए विधानों का अनुपालन करना कहां तक सही है? और यदि सही नहीं है तो फिर हम अपने संगठन में किसी ब्राह्मण को रखते हैं प्रवक्ता बना करके, और वो प्रवक्ता कहता है इतना इतना बजे तक राहु काल है, इतना बजे नॉमिनेशन कराइएगा और आपकी जीत होगी और आप भारत के सत्ता पर बैठिएगा, आप बिहार के सत्ता पर बैठिएगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है और इसी मूर्खता के वजह से हमारा शासन हमारे हाथ में नहीं है। हम 85 तो है, लेकिन हम 3.5% ब्राह्मणों के गुलाम हैं। इस चीज को समझना होगा। और संचालक महोदय का इशारा हो रहा, और भी बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। बहुजन दावेदारी मंच के भी मुख्य वक्ता हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और हर चीज एक ही व्यक्ति बोल देगा, फिर और लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।